अच्छे पॉइंट्स हैं। कोई भी सिलेबस हो, कोई भी स्टडी हो, सबके अलग अलग बेनिफिशियल पॉइंट होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो आपका जो 4th सेमेस्टर है, जैसे कि आपका जो सेकेंड ईयर है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, आपका एनईपी में क्या है, अगर आप 1 साल भी बीएससी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आपको 1 साल का एक डिप्लोमा मिल जाता है, ठीक है। ऐसे जो बीएससी आपका सेकेंड ईयर है या जो 3rd और 4th सेम है, वो आपका क्या है, डिप्लोमा इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। अगर आप केवल सेकेंड ईयर करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, डिप्लोमा इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन की आपको एक डिप्लोमा जो है वो मिल जाता है, यदि आप 3rd और 4th सेम दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मिक्स क्या हो जाता है, डिप्लोमा इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे कि हमें नाम से स्पष्ट हो रहा है प्लांट आइडेंटिफिकेशन, तो ये हमारा जो सिलेबस है वो मेनली प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए है, उनकी पहचान करने के लिए जो है वो आपका सिलेबस जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। इतना आप समझ गए। यदि हम बात करें कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, देखिए तो आपके सिलेबस में 4th सेम में क्या है, आपका जो एक है वो आपका थ्योरी पेपर है। कैसा है, थ्योरी पेपर है, ठीक है, जो आपका 75 मार्क्स का होने वाला है। वहीं दूसरा आपका है प्रैक्टिकल। 2 पेपर दिए गए हैं। प्रैक्टिकल पेपर जो है वो आपका पेपर सेकंड है, ठीक है, जो भी आपको 75 मार्क्स का दिया गया है, ठीक है। पेपर फर्स्ट आपका थ्योरी रहेगा और जो पेपर सेकंड है वो आपका रहेगा प्रैक्टिकल। जितनी मेहनत आपको थ्योरी वाले पेपर पे करनी है, उतनी ही आपको प्रैक्टिकल पे भी अपना कमांड बनाना है। यदि हम बात करें कि जो थ्योरी पेपर है आपका वो 75 मार्क्स का है, तो 75 मार्क्स का है, उसके अलावा 25 मार्क्स के आपके क्या रहते हैं, इसमें असाइनमेंट रहते हैं, जो कि मैंने आपको टॉपिक वाइज सभी बच्चों को दे चुकी हूँ। असाइनमेंट रहते हैं, आपका वाइवा रहता है, आपका डिसिप्लिन्स रहता है, उसमें ये 25 नंबर का आपको ये सारी चीजें रहती हैं। यदि हम बात करें आपके थ्योरी पेपर, जो थ्योरी पेपर है वो आपका पेपर फर्स्ट है। अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है ये हम जानते हैं, कितनी यूनिट हमें पढ़नी है और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो इसमें लगभग आपकी है 8 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 8 यूनिट में आपको डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। फर्स्ट यूनिट जो है, यूनिट फर्स्ट क्या है, ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट का क्या मतलब हुआ, ऐसे प्लांट्स जिनकी हम क्या करते हैं, खेती कर सकते हैं, ठीक है, फार्मिंग कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे इसमें है आपका क्रिएट्स, ठीक है, जो आपके दलहनी पौधे हैं, लेग्यूम्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से उनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे रिप्रोडक्शन है आपका, तो कौन कौन सा पाया जाता है, जो है दूसरा स्पाइसेस मतलब मसालों की खेती हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मसाले कितने सारे होते हैं आपके, काली मिर्च है, दालचीनी है, इलायची है, लाल मिर्ची है, हल्दी है, ये सब क्या है आपके स्पाइसेस है, ठीक है। दूसरा है आपका बेवरेज। बेवरेज का मतलब क्या हुआ, पेय पदार्थ, लाइक कॉफी हो गया, चाय हो गया, ये क्या है आपके बेवरेज है। तो इनकी खेती हम कैसे करते हैं, कॉफी की खेती कैसे कर सकते हो आप, चाय की खेती कैसे कर सकते हो, कैसे अधिक से अधिक मात्रा में आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, कौन कौन से इसमें रोग हो जाते हैं, ओरिजिन कैसे हुआ,
सेकंड, यूनिट सेकंड की बात करें तो बॉटनी ऑफ ऑयल्स, बॉटनी ऑफ ऑयल्स, सब समझ आ रहा है? फाइबर्स, टिम्बर, यील्डिंग प्लांट, प्लांट्स एंड डाइज। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, बॉटनी ऑफ ऑयल्स, मतलब जो ऑयल, मतलब आपके जो ऑयल्स रहते हैं उनका वनस्पति में क्या महत्व है, या वनस्पति से ही हमें ऑयल मिलते हैं। जैसे आपका रिफाइंड ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, आप जो भी ऑयल यूज कर रहे हैं सब किससे मिल रहा है आपको, वनस्पति का, वनस्पति से मिल रहा है। मूंगफली का ऑयल हो गया जो आप घर में यूज करते हैं, सरसों का ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं, इन सारे ऑयल्स को कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, वनस्पति, और वनस्पति से प्राप्त कर रहे हैं तो किससे प्राप्त कर रहे हैं, वनस्पति विज्ञान में इसको आप क्या दर्जा देंगे, कैसे इसको समझेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका फाइबर्स, फाइबर्स का अध्ययन आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फाइबर्स हमें कौन कौन से वनस्पति से हमें फाइबर्स प्राप्त हो रहे हैं, डाइज कौन कौन से प्राप्त हो रही है, यील्डिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं, और टिम्बर कौन कौन से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें हम ये मुख्यतः अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे आपका शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है आपके इसी टॉपिक के अंतर्गत, इसी यूनिट के अंतर्गत आने वाले हैं। यदि हम बात करें थर्ड, यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड जो है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। कमर्शियल का क्या मतलब हुआ, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का कमर्शियल प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, कमर्शियल मतलब व्यवसाय, ठीक है। जैसे फ्लावर्स हम नॉर्मली उगा रहे हैं अपने घर में तो वो हम अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं, सुंदरता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े एरिया में फार्मिंग करना, ठीक है, और उनको बेचना क्या हो गया आपका कमर्शियल प्रोडक्शन हो गया फ्लावर्स का। आप देख रहे हैं आजकल फूलों का कितना महत्व है हर जगह, आपका डेकोरेशन ले लो, आपका कोई भी पार्टी फंक्शन, हर चीज में आपका किसका यूज हो रहा है, फूलों का। तो फूल आ कहाँ से रहे हैं, कोई ना कोई तो इनको उगा रहा है ना, और उगा कर वो क्या कर रहा है, अच्छी खासी इनकम जो है वो कर रहा है। तो कैसे हम फ्लावर्स को कमर्शियल वे में उगा सकते हैं और उससे अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। देखिए कोई भी फ्लेवर्स हो, कोई भी चीज हो, वो आपको एक अच्छी चीजें बताने के लिए रहता है। मान लीजिए आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं और अगर आपने यूनिट थर्ड को अच्छे से पढ़ लिया, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, अगर यदि आप फ्लावर्स की खेती करना सीख गए तो क्या हुआ, एक आपने स्किल डेवलप हुआ, और यदि आपने उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया, डेली बेसिस पर आप वो चीज करने लगे, तो आप कई हजार